हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, आज है संडे और हम करने वाले हैं रिवीजन के नाम पर हम लेकर आए हैं रस की एक ट्रिकी वीडियो। तो चलिए देखते हैं। रस अर्थात आनंद, रस अर्थात आनंद। जहाँ आनंद की बात आए वहाँ रस है। भरत मुनि इसके प्रणेता हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस सूत्र दिया, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्तिः। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्तिः, ये जो रस सूत्र दिया भरत मुनि ने, ये अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र के 6वें अध्याय में दिया था। किस अध्याय में दिया था? 6वें अध्याय में। रस के अवयव या रस के अंग देख लेते हैं। रस के 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा ही जाना है। ठीक, रस के 4 अंग होते हैं या 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव अर्थात स्थिर, जो हमारे हृदय में मूल रूप से स्थिर हैं, विद्यमान है, वह स्थायी भाव हैं। इनकी संख्या 8, 9, 11। 8, 9, 11। अगर पूछा जाए भरत मुनि के द्वारा कितनी है तो 8 है। अगर पूछी जाए कि स्थायी भावों की संख्या कुल कितनी है तो 9 है, और वर्तमान में कितनी है तो 11 है। क्लियर है? अगर पूछी जाए कि कितनी है तो 9 है, भरत मुनि के द्वारा 8 है, और वर्तमान में कितनी है तो 11 है। अगर हम बात करें विभाव, स्थायी भाव हो गए स्थिर, जो हमारे हृदय में स्थिर हैं, मूल रूप से विद्यमान है। विभाव की बात करें तो विभाव होती हैं परिस्थितियां या कारण जो हमारे स्थायी भावों को जागृत करती हैं। विभावों के अंतर्गत आते हैं आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में आते हैं नायक और नायिका, और उद्दीपन में क्या आता है? बाह्य चेष्टाएं या बाह्य वातावरण। ठीक, अगला है अनुभाव। अनुभाव यानी भाव का बोध कराने वाले, जो स्थायी भाव है उनका बोध कराने वाले अनुभाव होते हैं। भाव का बोध कैसे होता है? जैसे हमें पसीना आ रहा है, डर लग रहा है, हमारी जो आवाज़ है वो कंपित हो रही है, कंपन हो रहा है हमारी आवाज़ में, तो ये क्या है? ये अनुभाव है। ये भाव का बोध करा रहे हैं, तो ये अनुभाव हैं। नेक्स्ट है संचारी भाव। इनको भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव कहा है। भरत मुनि ने संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहा है। सभी रसों में संचरण होते रहते हैं, इसीलिए इन्हें संचारी भाव कहते हैं। ये तत्काल बनते हैं, तत्काल बिगड़ते हैं, यानी संचार होता रहता है। और ये पानी की बुलबुले की तरह संज्ञा दी गई है इनकी, क्योंकि ये तत्काल बनते हैं, तत्काल बिगड़ते हैं, और इनकी संख्या है 33। संचारी भावों की संख्या 33। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि संचारी भाव कितने हैं, तो 33। तो इस तरह जो स्थिर हैं हमारे हृदय में वो स्थायी भाव, जो परिस्थितियां और कारण जो स्थायी भावों को जागृत करते हैं वो विभाव, और भाव का बोध कराने वाले अनुभाव, और जो रसों में संचरित होते रहते हैं वह संचारी भाव। ये देखिए, ये हैं रस, ये सभी रस हैं, और इनके साथ इनके स्थायी भाव हैं। अब इनसे आपकी 2 चीज़ें क्लियर होंगी। एक तो ये कि ये श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये देखिए, अगर हम यहाँ पर लिखें रति, क्या लिखें? रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयुक्त होकर फिर यहाँ पे क्या आएगा? श्रृंगार रत में परिणत हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, बस ये लाइन याद करनी है। याद भी नहीं करनी, बस समझनी है। अगर आपको रस के अवयव पता है तो आपको ये लाइन भी याद नहीं करनी, बस माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी कि कोई भी स्थायी भाव यहाँ लिखो, और जब स्थायी भाव जो भी होता है वो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयुक्त होता है और उसी रस में परिणत हो जाता है। जैसे मान लीजिए हास स्थायी भाव को लेंगे हम, तो हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयुक्त होता है तो हास्य रस में परिणत हो जाता है। इस तरह से ये जितने भी 11 रस हैं, जितने भी रस हैं, सबकी परिभाषा यही है। क्लियर है? दूसरी चीज़ ये देख लेते हैं, जो हमारे हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहते हैं भाव, वो हैं रति से बनता है श्रृंगार रस, हास से बनता है हास्य रस, शोक से बनता है करुण रस, उत्साह से वीर रस, क्रोध से रौद्र रस, भय से भयानक रस, जुगुप्सा से विभत्स रस, विस्मय से अद्भुत रस, निर्वेद से शांत रस, वत्सलता से वात्सल्य रस, और ईश्वर विषयक रति जो होती है उससे बनता है भक्ति रस। क्लियर है? जिसको डीप में जाके पढ़ना हो वो हमारी पिछली वीडियो जाके देख सकता है। हमने आपको बताया था कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, उदाहरण दिए जाएंगे कि इस उदाहरण में या इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी है, अपने हृदय की आवाज़ सुननी है कि आपके हृदय में कौन सा भाव जागृत हो रहा है। ठीक है ना? जो भाव जागृत हो वही उसमें रस है। इस तरह से हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो आपके सभी डाउट्स क्लियर करेगा।
देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। अब आपसे कह दिया जाए कि इसमें हास्य रस है, मान लोगे? नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि इसको पढ़ने से आपके हृदय में क्या है, आपके हृदय में उत्साह आ रहा है, उत्साह, स्थायी भाव जागृत हो रहा है। हम ये कह दें करुण है तो मान लोगे? नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें वीरता यानी वीर रस है इसमें। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभें स्यार, अतेह आनंद उर्धारत। इन पंक्तियों को देखेंगे तो जिस तरह से कौआ और स्यार ये आँखों को निकाल रहे हैं, खींच खींच के खा रहे हैं, तो आपके मन में घृणा का भाव जागृत होगा। तो यहाँ विभत्स रस है। ये देखिए, अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखे मात, चकित भई गद गद वचन, विकसित द्रग पुलकात। जब एक माँ अपने बच्चे के मुख में पूरा विश्व या पूरा ब्रह्मांड देख लेगी तो क्या होगा? उसे अद्भुत रस की ही तो उत्पत्ति होगी, उसे आश्चर्य होगा, है ना। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। तो इसमें क्या है? एक उत्साह जागृत हो रहा है ना, उत्साह। तो उससे क्या होगा? जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव से संयुक्त होगा तो क्या होगा? वह वीर रस में परिणत हो जाएगा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो इन पंक्तियों से आपको क्या महसूस हो रहा है? इसमें करुणा है ना, शोक है, तो क्या होगा? करुण रस होगा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भरी लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अगर हम आपसे कहें कि इसमें भक्ति रस है, इसमें हास्य रस है, आप मान लोगे? नहीं मानोगे। इसमें क्या है? इसमें करुण रस है, इसमें आँख में पानी भरने की बात हो रही है, जो शहीद हो गए उनके याद करने की बात हो रही है ना। तो यहाँ क्या है? यहाँ करुण रस है। सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर, दूर भीती भोर। तो यहाँ कौन सा रस है? सुनसान सड़क है, डर लग रहा है, चारों तरफ सन्नाटा है, तो क्या है यहाँ? यहाँ भयानक रस है। कुछ और देख लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसमें राम नाम का नाम जपा जा रहा है, राम सीताराम, ठीक है। तो क्या है? यहाँ भक्ति विषयक रति है, तो यहाँ भक्ति रस है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो यहाँ माँ और बेटे के बारे में जो बातें हो रही हैं, चाहे बच्चा झूठ बोले या कुछ भी करे, जहाँ माँ और बच्चे की बात हो वहाँ वात्सल्य रस होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हर है मैं नाहे, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे। देखिए यहाँ पर कैसी बातें हो रही हैं। संसार से वैराग्य हो गया है, जो मोह है उसका त्याग हो चुका है। तो यहाँ क्या है? यहाँ शांत रस है। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्ही से सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिले, सुंदर वेद जो आजुरे विप्र पढ़ाही। यहाँ क्या है? दूल्हा दुल्हन बनने की बातें हो रही है, श्री राम और सिया जी की बातें हो रही हैं, मंगल गीत गाने की बात हो रही है। तो यहाँ क्या है? यहाँ श्रृंगार रस है। शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, हास ही के दंगा भयो, नंगा के ब्याव में। तो आपको ये पढ़ के क्या लगेगा? हंसी आएगी ना। तो यहाँ पर क्या है? हास्य रस है। जो रावर अनुशासन पाऊँ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊँ, कांचे घटजे में डारियों फोरी, सकों मेरू मूलय वो तोरी। ये सुन के आपके अंदर क्रोध जागृत होगा कि मतलब कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊँ, है ना। तो क्या है यहाँ पे? जब क्रोध जागृत होगा तो रौद्र रस। तो इन्हीं उदाहरणों के साथ, रस के अवयव और विभिन्न रसों के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।